नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित और पुस्तक है राजीव प्रकाशन। प्रश्नावली की आज शुरुआत करेंगे 2.4 की, जो कि बहुपद है। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज जिसको कहते हैं बीजगणितीय संख्याएं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटीज की परिभाषा बताऊंगा। आइए देखते हैं क्या हेडिंग है। बीज गणितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, क्या होती हैं? बीजगणितीय संख्याएं बीजगणितीय समीकरण होती हैं। ठीक है, जो कि किसी भी चर के मान के लिए जो है सदैव सत्य होती हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे हम। क्या होती हैं कि बीजगणितीय सर्वसमीकाएं बीजगणितीय समीकरण होती हैं। गणितीय समीकरण होती हैं जो कि समीकरण होती हैं जो कि चर के किसी भी मान के लिए सदैव क्या होती हैं? सत्य होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सदैव सत्य होती हैं? इसका मतलब ये हुआ कि बीजगणितीय जो समीकरण है जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष होता है, x के किसी भी मान के लिए हमेशा संतुष्ट होता है। माने बायां और दायां पक्ष हमेशा बराबर आता है। ठीक है, तो कोई भी मान x के लिए x का, y का, z का कोई भी मान ले लेंगे तो लेफ्ट राइट जो है हमेशा वो बराबर ही बताएगा। यही होता है बीजगणितीय समीकरण, जिसको हम सर्वसमीका कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि बीजगणितीय सर्वसंख्याएं कितनी हैं। मतलब कितनी, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन किनका किनका हमें प्रयोग करना है उनके बारे में आइए जान लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले आइए देखते हैं सबसे प्रचलित, सबसे ज़्यादा जो आप जिसके बारे में जानते हो उसके बारे में जान लेते हैं, तब जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला क्या है उसको देखते हैं। पहला आपका है x प्लस वाई होल स्क्वायर, जिसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा देखेंगे क्या होता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये जो है सर्वसंख्याएं हैं जिनको आप पढ़ते चले आए हो। अब अगला देखते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। एक होता है माइनस में, एक होता है प्लस में। इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक और जिसका हम प्रयोग करेंगे इस रूप में x प्लस ए और यहाँ पर x प्लस बी। ज़्यादातर गुणनखंड इस रूप में मिल जाते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें या तो गुणा करिए या तो सर्वसंख्या अगर आप जानते हैं तो डायरेक्ट जो है इस रूप में उसको रख करके आप हल कर ले जाएंगे। ठीक है, और चलिए स्क्वायर में और कितने होते हैं। एक होता है जब तीन पद दिए गए हों, तीन पद दिए गए होल स्क्वायर में, तो आपको याद रखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर आप 8 में अच्छे से पढ़े हैं वहां पर इन सब का प्रयोग करना आपने सीखा है। अब आते हैं घात 3 में, जिसको घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं इंग्लिश में, उस पे आते हैं। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, इसको मैं दो तरह से आपको बताऊंगा कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई एक्स वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई और फिर y क्यूब। ठीक है, जब इसका गुणा कर दिया जाता है तो आपको मिल जाता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y का क्यूब। इस तरह से अगर जब हम इसको माइनस में अगर हमको ज्ञात करना है
तो x माइनस वाई का क्यूब लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हर जगह आपको माइनस लेकर चलना होता है, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तब जो है प्लस माइनस और प्लस माइनस का सेटिंग आपको दिखाई देता है। उड़ा करके आप भी चेक कर सकते हो गया। अब इसके आगे और देख लो। अब क्या है, मान लो आपको एक्स क्यूब ऐसे एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टाइप में दिया है। ये किसके मान के बराबर होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के मान के बराबर होता है। अगर ये जो है आगे वाले ब्रैकेट में जो है माइनस दिया गया है, अगर एक्स माइनस वाई दे दिया जाए और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया हो, तब क्या आप लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये भी बाएं दाएं आप उलट पलट करके जैसा जरूरत हो प्रयोग कर सकते हैं। अगले पे आते हैं 10 नंबर पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा फार्मूला है। क्या कहते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें लिखते हैं हम, एक फार्मूला भी छूट रहा है स्क्वायर में, नहीं हाँ एक फार्मूला छूटा है जिसको नहीं हो गया है, यहाँ पर देखिए यूज कर लिया गया है। तो क्या हो गया इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं ये सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद माइनस होगा माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरह के फार्मूला होता है। इसमें कंडीशन आती है, क्या आती है वो भी जान लीजिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 ले लिया जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तब इस माइनस 3xyz को उधर भेज देंगे, मतलब क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3xyz। ठीक है, इसको देख लीजिए। इतनी आइडेंटिटीज आप याद कर लेंगे लिख करके, तो उम्मीद करता हूँ आप जो है बाकी का भी जो है सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा नीचे की आइडेंटिटीज आपको दिखाई नहीं पड़ रही हैं, उसके लिए थोड़ा सेटिंग करते हैं, देखते हैं जिससे कि आपको सब जो है दिखने लगे। ठीक है, ये जो है ये जो नीचे मैंने लिखा वो विजिबल नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम आगे पीछे जो है कैमरा करेंगे। ये जो है अब आपको सारे जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटीज हो गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना होगा, सबसे बड़ा भी होता है, थोड़ा कठिन भी रहता है, इसलिए आप इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में देखते हैं शुरुआत में कौन सी आइडेंटिटीज का प्रयोग करके सवाल हल किया जाएगा। इनको आप याद करे रहना, लिखे रहना, और जिससे कि आसानी से आगे हम सवाल पढ़ पाए। आइए देखते हैं अगली आइडेंटिटीज। अगली आइडेंटिटीज में आइडेंटिटीज का प्रयोग देखेंगे। प्रश्नावली 2.4 हमारी राजीव प्रकाशन की पुस्तक है। अगर आप कोई दूसरा प्रकाशन में पढ़ते हैं तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो है आप सवाल यहाँ देखिए और पढ़ते रहिए। ठीक, क्या कह रहा है, उपयुक्त माने जो जरूरत हो, जो सुटेबल हो, सहसंख्याओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको ज्ञात करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन x+4 और x+10 है। इसमें हम x+a x+b वाला फार्मूला लगाएंगे। x का स्क्वायर हो जाता है और a+b लिख देते हैं और x रहता है यहाँ, और यहाँ पर a गुणे b लिख दिया जाता है और डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा 10 4 14 x और 10 4 40 हो गया। ठीक है, आइडेंटिटीज आप लिखे हो उसको देख लीजिए। फिर दूसरे सवाल पे जब आते हैं तब आप देखते हैं क्या दिया गया है। वहाँ पे x+8 एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है x-10। ठीक है, ये a की जगह पे 8 लोगे और b की जगह पे -10 पूरा लेकर चलोगे। ठीक है, समझ गए। तो x² प्लस
यहाँ पे a प्लस बी, बी की जगह पे -10 ब्रैकेट में, और यहाँ पे x हो गया प्लस a इंटू बी। ठीक है, फार्मूला आप ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 10 में से 8 घटेगा तो -2 आ जाएगा, लिख लिया। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस जब करोगे तो 8 दहम्मा 80 हो जाएगा। ठीक है, चाहे प्लस प्लस में हो चाहे प्लस माइनस में हो, नियम वही लगना होता है। ए की जगह ए का मान, बी की जगह अगर मतलब ऋणात्मक है तो उसको भी सहित रखोगे आप। आइए, अगर आप समझ रहे हैं तो तीसरे पे चलेंगे। आप बार बार आगे पीछे करके भी वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सवाल किस तरह से हल की जानी है। फार्मूले में आगे नंबर नहीं रहता है, तो क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे। जब 3 यहाँ से कॉमन लोगे यहाँ से, तो कहोगे यहाँ तो 3 था नहीं, कैसे निकालें। तो जो चीज़ ऊपर नहीं रहती है कॉमन लेना है तो उसको नीचे लिख देते हैं, जिससे जब गुणा करो 3 3 कट हो जाए और फिर से 4 आ जाए। समझ गए। अब यहाँ 3 कॉमन लोगे तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, 5/3 हो गया, मतलब 3 त्रिका 9, x प्लस 4/3, और यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस 5/3 हो गया। a की जगह इतना, b की जगह इतना है, माइनस में है। ठीक है, नियम वही है। ठीक, अब आगे आते हैं, क्या किया जाए। ये a का स्क्वायर है प्लस, ठीक है, a प्लस b का मान माइनस में। ठीक, पूरे के कॉमा है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया, यहाँ प्लस माइनस लिखना है इसलिए पहले हम कर्ली ब्रैकेट ले लिए, पहला ब्रैकेट, और माइनस वाले को अलग ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और बाहर x लिख दिया। अब प्लस में होता है a b वाला फिर से माइनस में लिखा जाएगा, हो गया, और लास्ट वाला ब्रैकेट भी बंद कर दिया। समझ रहे हैं। अब क्या किया जाए, 9 हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर हुआ, हर बराबर है तो अंश साथ सीधा जुड़ घट जाता है, 5 में 4 घटाओगे तो -1 आएगा, तो -1/3 x लिखा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 हो गया, बटे में 3 त्रिका 9 हो गया। क्या हुआ, 9 हुआ। अब 9 का जब गुणा करोगे यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 9/3x माइनस, देखो 9 गुणा करोगे तो ऊपर नीचे 9 बचेगा, रहेगा, कट जाएगा, तो 20 आ गया। लेकिन यहाँ तो नहीं कटाए हैं तो क्या कर दें, 3 त्रिका 9 यहाँ भी कर दो, ये भी आपका काम हो गया। एक बार कॉमन लिया था और दूसरी बार जो है फिर से बाहर से गुणा करके फिर से इसको क्वेश्चन में हमने बदल दिया। जो 9 कॉमन लिया 3 3 फिर अंदर डाल दिया, तो इस रूप में हमको सवाल मिल गया जो है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैं समझ रहा हूँ। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन होने के बाद अब आपका क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन आ गया चौथा सवाल। देखिए क्या दिया गया है, क्या यही आइडेंटिटी प्रयोग होगी कि कोई और होगी, इस पे ध्यान देना। y स्क्वायर प्लस 3/2 हो गया, और दूसरे वाले में दिया गया है y स्क्वायर माइनस 3/2। इसमें क्या है, देखो पद, पहला पद दूसरा पद एक जैसा है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो a प्लस बी a माइनस बी, माने x प्लस वाई x माइनस वाई, मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में। ठीक है, इस रूप में, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप में। तो पहले का स्क्वायर करना है और फिर आपको दूसरे का स्क्वायर करना है, हो गया। तो y स्क्वायर स्क्वायर का 4 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। कौन सा फार्मूला लगा है, यहाँ बता दूँ आपको कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी जो है प्रयोग की गई है। ठीक है ना, आपने समझा। ये दोनों सवाल एक जैसे थे, ये तीनों सवाल एक जैसे लगाए गए, और ये वाला सवाल और अंतिम वाला सवाल देखेंगे वह एक तरीके से लगाया जाएगा। आइए देखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या दिया है 5वें सवाल में, देखिए 3 - 2x और यहाँ पे 3 + 2x हो गया ना, इस तरह से। अब जो है इसको आप लगाएंगे क्या, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये इसे a माइनस बी a प्लस बी टाइप में। तो पहले का स्क्वायर
और दूसरे का स्क्वायर तो क्या हो गया 9 हो गया, और ये 2 दूनी 4x स्क्वायर हो गया। तो 2 तरह की आइडेंटिटीज का प्रयोग करके पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 पे क्या दिया गया है वो देख लिया जाए। कह रहा है सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। नंबर दिया गया है, आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए गुणा करना है। आइए, इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, आइए हम करके देखते हैं। ठीक है, आइए ध्यान देंगे और आइडेंटिटीज को आप याद रखेंगे, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत होता है। आइए शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है क्या दिया हुआ है, 103 गुणे 107। दो पार्ट में बदल दीजिए। 100 धन 3, 100 प्लस 100 प्लस 3 कर दीजिए, और इसको कर दीजिए 100 प्लस 7 कर दीजिए। हो गया ना। असल संख्या बन गया x प्लस a x प्लस b के मॉडल में ना। यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो आप दिखाना चाहो तो यहाँ बता देता हूँ क्या कि x प्लस a और x प्लस b मॉडल पे इसको लगाएंगे और लिखेंगे x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ये हो गया, इस मॉडल का प्रयोग करना है। अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो a स्क्वायर हुआ प्लस यहाँ पर a प्लस b 7 3 है, और यहाँ पे गुणे x माने 100 प्लस 3 गुणे 7 हो गया। क्या हो गया, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 10,000 मतलब, और 7 3 10 हो जाता है, ये भी 100 हो गया, और 7 3 21 हो गया ना। थोड़ा सा इंक जल्दी सूख रहा है आपका, तो क्वेश्चन देखिए और इमेजिन करिए कि आगे वाले इसके आगे क्या होगा, तो हम आगे इसको तब तक बताते रहते हैं। ठीक है, देखिए और काउंट करते रहिए कि आगे कौन सा आंसर इसके बन सकता है। ठीक, हाँ ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे ये हुआ 10,000 प्लस 100 धम्मा 1,000 क्या हो जाता है 1,000, और ये 21 जब जोड़ोगे 10,000 और 1,000 मिल करके 11,000 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। समझ में आया, फॉर्मेट क्या है ये है। दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरे सवाल में कौन सा आइडेंटिटी लगाएं और दिया क्या गया है। दूसरे सवाल में दिया गया है कि 95 इंटू 96। देखो आप कोई बुक पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन आप जो है यहाँ से भी समझ सकते हैं। दिया गया है 95 इंटू 96। दो तरह से कर सकते हैं इसको, एक तो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 कर लेंगे, लेकिन थोड़ा कठिन पड़ेगा। सरल क्या पड़ेगा, सरल पड़ेगा 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 कर दें, तब जो है ज़्यादा सही रहेगा। तो कर देते हैं 100 प्लस माइनस 5, क्या माइनस 5, इसको 100 माइनस 4 हो गया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस लगाइए, यहाँ पर ए जोड़ेंगे इसको, ए की जगह पे -5 और बी की जगह पे भी -4 हो गया। निगेटिव में आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद अब क्या है, यहाँ पे गुणे 100 बाहर रहेगा और प्लस यहाँ पे हो गया आपका, देखिए ए और बी का गुणा -5 का और -4 का। क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ये देखिए, ये तो हो गया आपका 10,000 हो गया। 100 की स्क्वायर करोगे, -5 और -4 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका, ये ब्रैकेट में -9 लिख दीजिए और गुणे 100 हो गया।
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करने पर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाता है, और 5 चौक हो जाता है 20। फिर क्या है, ये हो गया आपका 10,000 और माइनस 900 और प्लस 20। तो पहले 10,000 में 20 जुड़ जाएगा, 10,000 20 हो गया। अब 900 घटाइए, 900 घटाओगे 10,000 में से 9,100 आएगा, और 20 पहले से ही दिया है, तो 9,120 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 9,120 इसका आंसर आएगा। आप इसको समझिए, तब हम आगे जो है अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे देखो, आइडेंटिटीज वही लग रहे हैं, जो एक बार आइडेंटिटीज लिखा गया है वही आइडेंटिटीज का प्रयोग हम जो है बार बार कर रहे हैं। एक ही आइडेंटिटीज का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया है 104 और 96। क्या दिया गया है, 104 क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का थर्ड, 2 का रोमन थर्ड दिया गया। क्या दिया गया है, दिया है 104 गुणे 96, 104 गुणे 96। तो एक बार 100 में जोड़ दीजिए, एक बार 100 में जोड़ देंगे 4 को, और एक बार 100 में से 4 को घटा देंगे। ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, माने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के रूप में। आइडेंटिटी याद आ गई आपको। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माने x स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, और ये b स्क्वायर हो गया, माने ये हो गया आपका 10,000 और ये 4 चौक 16। ठीक है, 100 में से मतलब ये 9 उधार मांगा, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ 99 है तो 99 हो गया, 9,984 जो है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे बिना सीधा गुणा किए हुए, बिना सीधे गुणा किए हुए आपने इसको हल किया। अब क्या करेंगे, अब सवाल नंबर 3 में चलेंगे। क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। यहाँ क्या किए हो, यहाँ तो गुणा किए हो, यहाँ क्या किए हो, गुणा किए हो, प्रसार करे हो। अब क्या करना है, गुणनखंड किए हो। ठीक है, गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करना है तो थर्ड का पहला क्वेश्चन यही शुरू कर देते हैं और लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मॉडल बनेगा, क्यों बनेगा, ये भी स्क्वायर है और इधर y भी स्क्वायर है ना। दोनों का गुणा करके डबल करोगे तो आ जाएगा, मैं 2xy टाइप में 2ab टाइप में बन जाएगा, 2a और ये b हो गया। देखो गुणा करके आ रहा है। बस क्या करेंगे, दोनों किनारे वाले की स्क्वायर करेंगे, जिसका स्क्वायर हो, और उसका मल्टीप्लाई दिखाते हुए डबल करेंगे, जिससे क्या आता है कि नहीं। अब देखो आ गया, तो फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन कह रहा है गुणनखंड, स्क्वायर न करो, गुणनखंड के रूप में दिखाओ। तो यही रिपीट करते हुए ऐसे अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। समझ में आया, ठीक है ना। आगे आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। किस पे, सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 देखिए, मैंने को तरीका आपको जो बताया है उस पे ध्यान देना। पहले किनारे किनारे वाले को देखो किसका स्क्वायर है ना। ये 2y का स्क्वायर था, ये 1 का स्क्वायर था। देखो 2 लगा के गुणा करने पे बीच वाला आया कि नहीं, 2 लगा के बीच वाला का मतलब किनारे किनारे गुणा करने पर आया कि नहीं, आ गया तो आपको a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग अलग ब्रैकेट चाहिए, तो एक बार इस ब्रैकेट में फिर यही दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। ठीक है, ये सवाल आपका हल हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है, तो यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। आपको फार्मूला मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। इस मॉडल पे इसको बदलना है।
ठीक है, बस बटे में 100 दिया है तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। किसका? 10 का। तो एक बार क्या करेंगे? माइनस में कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। मैंने कितना क्वेश्चन बताया? पहला, दूसरा और तीसरा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक आप इसकी आइडेंटिटीज याद कर लीजिए, माइनस और संख्याएं याद कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।